हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुसुम और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। और मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूं शाम के 8 बजे, बिल्कुल शाम के क्या रात के 8 बजे, जो कि 8 बज चुके हैं। और बच्चे देख रहे हैं टीवी बहुत ही हाई वॉल्यूम में। बेटा कम करो वॉल्यूम को। तो फिलहाल मैं अपना ब्लॉग इतनी लेट इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाने का ऐसा कोई सीन था नहीं, क्योंकि पूरा दिन तो निकल गया था। ब्लॉग कभी बनाती फिर नीचे आई तो एकदम याद आया कि हाँ कल हमारे घर वही वाली पूजा, हमारे घर क्या पूरे गांव में वो वाली पूजा है जो पशु हमारे होते हैं, पालतू पशु जो होते हैं उनके लिए रखी जाती है। मतलब गाय भैंस इन सब के लिए पूजा की जाती है, ताकि उनमें जो भी बीमारी चल रही होती है, जो भी उस टाइम पर इन दिनों में उनको काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, काफ़ी पशु मर भी जाते हैं, तो उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए ये पूजा की जाती है, वो अच्छे ठीक ठाक रहें, इसलिए ये पूजा होती है। मतलब एक उनकी ही लिए की जाती है सब पूरी तरह से। तो नीचे आके पता लगा, ये ध्यान दिया मैंने, मतलब पता तो था कल, लेकिन इतना मैं भूल चुकी थी कि ऐसा कुछ है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मतलब कैसे कैसे क्या बनाना है, तो अब मैं बना रही हूँ। अब के लिए तो सब्ज़ी हमारी तो आलू की रखी हुई है, अब हमारे लिए तो हो जाती, लेकिन अब सुबह के लिए मैंने भिंडी बना ली है और अब आटा मारने जा रही थी। तो अब फिलहाल के लिए मैं रोटी बनाऊँगी अब खाने के लिए, और सुबह के लिए पूड़ियाँ सेक के रख लूँगी, क्योंकि कल पूरा दिन कुछ भी कुक नहीं होगा घर में। मतलब किचन में सिर्फ चाय बना लेते हैं, क्योंकि वो भी मजबूरी में बनानी पड़ती है, क्योंकि खाना तो बाहर से आ जाता है। चाय वाय का तो थोड़ा यही हो जाता है भाई, अपने घर की अच्छी लगती है चाय। खाना भी घर का ही अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी में मंगाना पड़ता है, क्योंकि तवा नहीं चढ़ता है, कढ़ाई नहीं चलती है बिल्कुल भी। चाय तो एक छोटी मोटी चीज़ होती है, तो उसके हिसाब से बनानी जाती है। बाकी कुकिंग नहीं होती, गैस नहीं जलती, कोई भी घर का काम नहीं होता जो रोज़मर्रा का काम होता है। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ अभी हो जाएगा, आज ही। और इसलिए रात में करते हैं, ताकि थोड़ा ताज़ा रहे सब कुछ, तो इसलिए ये सब कुछ होता है। और अभी घर में कोई है नहीं, तो मैंने चुन्नी साइड में रखी हुई, क्योंकि गर्मी हो गई है, गर्मी लग रही थी, तो मैंने एक साइड रख दी चुन्नी और अपना काम से लगी हुई हूँ। तो मेरी भिंडी बन चुकी है और आटा मारूंगी, तो पूरी और रोटियाँ सेकनी हैं। पापा का दलिया भी बन चुका है। तो देखिए ये रही मेरी भिंडी। अब बिल्कुल अभी मैंने गैस बंद करी है। थोड़ी प्याज वाली भिंडी बना ली ताकि सबके लिए हो जाए कल, क्योंकि बिल्कुल भी कुकिंग नहीं होगी कल शाम को। फिर ये खाना सुबह चल जाएगा, जो मैं अब बनाऊंगी पूड़ी और सब्ज़ी, ये सुबह का हो जाएगा। शाम के लिए हम बाहर से मंगवाएंगे। तो यही होता है भाई, यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ये मान्यता है इस सब चीज़ों की। तो ये हर साल होता है, हर साल, क्योंकि अपने पशुओं की रक्षा कोई पालने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर उनको कोई बीमारी हो रही है तो डॉक्टर के हाथ तक की तो चलो ठीक है, डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन ये एक प्रथा चली आ रही है पुराने टाइम से, तो ये होती है। पहले तो और ज़्यादा टाइट होती थी, मतलब शायद चाय वगैरह भी नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं बनता था, कुछ भी नहीं होता था। अब तो फ़िलहाल फिर भी चाय बन जाती है, और नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अब मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, क्योंकि लेट हो गई हूँ, 8 बजे चुके हैं, और अभी मुझे 2 टाइम का खाना बनाना है। मतलब सिर्फ सब्ज़ी बन गई है, लेकिन रोटियाँ बनानी है, रोटी और पूरी बनानी है, इसमें टाइम लग जाएगा। और तबीयत वैसे ही कुछ खास ठीक नहीं है, अभी भी ठीक है, पहले से बेटर है, बहुत बेटर है। कि मैं नीचे उतर के आ गई हूँ, काम करने लगी हूँ, इतनी बेहतर है, लेकिन ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम लगती है मुझे। तो मैं बनाती हूँ खाना। तो मेरा आटा मर चुका है रोटियों के लिए भी, ये रहा रोटियों का, और ये रहा पूरी के लिए। तो मैंने दोनों तरह के आटे मार लिए हैं। अब आटा पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर मैं पूरी से लग जाऊँगी, और तब जाके कहीं मेरा काम निकलेगा। और मेरे 9 बज चुके हैं, 9 बजे में 5 मिनट है। भैया जलेब बन जाएगी, तबीयत वैसे ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा घबराहट से भी हो रही है, पर काम तो करना पड़ेगा। चलिए मैं लगती हूँ बनाने, जितनी जल्दी लगेगी। रोटी तो बन गई है, रोटी मैंने सबको खिला दी, और यहाँ कढ़ाई में मेरा तेल गर्म हो रहा है, और ये मेरा आटा रखा है। अब मैं यहाँ पर पहले पूड़ी के लिए लोइयाँ बना लेती हूँ, ताकि आसानी से जल्दी काम हो जाए। तो मैं जल्दी आटा कुछ लोइयाँ बना लेती हूँ, ताकि इकट्ठी करके एक बार में कुछ पूड़ियाँ उतर जाएँ, फिर थोड़ी और ऐसे होगा काम धीरे धीरे। मुझे इतनी वीकनेस हो रही है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ भी बैठी लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दवाइयाँ खा रही हूँ अभी मैं, पर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है मुझे।
तब इतनी नहीं हुई जब पड़ी हुई थी बिस्तर में, पर अब ज़्यादा हो गई है। तो मैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपना काम फिनिश करके। भाई बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई मैंने सुबह के लिए, क्योंकि सबके लिए बनानी थी, तो उस हिसाब से बनानी थी कि सबके लिए हो जाए पेट भर के शाम तक के लिए, फिर क्योंकि शाम को ही बाहर से खाना आएगा। तो मेरे को भूख लगी थी भाई बहुत तेज़, तो मैं खाना ला के खा चुकी हूँ। और मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं खाई है, मैंने खाई है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी इच्छा ही मर गई थी एकदम खाने की। लेकिन फिर तो भिंडी की सब्ज़ी को देखा तो थोड़ा सा मन किया कि चलो खा लेती हूँ। फिर खाने बैठी तो फिर मैंने उससे अच्छे से खाना खा लिया। और देखिए 12 बज चुके हैं, सारा काम फिनिश करते करते 12 बज चुके हैं। और मेरे बेटे को बुखार आ गया भाई, फीवर चढ़ गया मेरे बच्चे को। तो क्या हो गई बेटी? हाँ जी, सोने का मन कर रहा है तो सो जाओ ना। मैं जैसे तैसे ठीक हुई हूँ, तो पहले ये पड़ी मुझसे मेरे बाद, फिर अब ये बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या होता रहता है। तो अब काफ़ी सारा काम कर लिया, लेकिन सुबह छुट्टी टाइप है, मतलब कुछ खास काम नहीं है। तो इस वक्त की थोड़ी थकान हो जाती है, लेकिन सुबह छुट्टी मिल जाती है, कोई काम नहीं होता, तो वही एक जैसा पड़ जाता है। मतलब एक बार में काफ़ी सारा काम और अगले दिन छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, बाकी सुबह का इंतज़ाम हो गया है, तो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई सब अच्छे से पेट भर के खाना खा लेंगे। रही बात शाम की, तो शाम को तो बाहर से खाना आएगा ही, इतनी ज़्यादा भी बासी नहीं खा पाते, क्योंकि अभी तो रात की होगी, तो सुबह खा लेंगे सब, वो खानी ही पड़ेगी। लेकिन शाम तक तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा टाइम, तो फिर शाम को बाहर से कुछ ना कुछ आएगा। हर साल यही होता है, एक तरह से एक पार्टी टाइप हो जाता है ये। लेकिन हाँ, हमारे जो पालतू पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, तो हमें करनी पड़ती है। और सभी के लिए, और ये और जगह भी होती होगी, बाकी गांव वगैरह में ही होती है, ये शहरों में नहीं होती, क्योंकि गांव में पालते हैं लोग जानवर, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी हर बीमारी के लिए ये पूजा होती है। तो अपनी अपनी तरह से सब करते होंगे, पता नहीं कौन कैसे कैसे कहाँ कैसे होती है, बट हमारे यहाँ पर तो ऐसे होती है, और शायद ऐसे ही होती होगी सब तरफ। तो फिलहाल मुझे आ रही है नींद, मैं जाती हूँ सोने। तो दोस्तों ये अब आज अगला दिन है, और मैंने अपना व्लॉग कल एंड नहीं किया था, क्योंकि आज पूजा है जो हमारे यहाँ निकलेगा खप्पड़ पशुओं के लिए, तो आज इसकी पूजा है। तो अभी तैयारियां चल रही हैं मंदिर में, खीर वगैरह का प्रसाद बन रहा है, और भंडारा हुआ छोटा मोटा, और शाम को पूजा होगी वो। तो हमने रात का ही खाना खाया है अभी तक, फ़िलहाल तो नाश्ता ही किया था, पूरी जो मैंने रात को बनाई थी उनसे ही, और अब खाना वाना खाएंगे तो वही खाएंगे हम लोग, और शाम को देखते हैं, शाम को बाहर से आएगा खाना। और बच्चे की तबीयत ख़राब है बेटे की रात से ही, और अब सुबह उसको उल्टी भी हो गई थी, और थोड़ा ज़्यादा परेशान था, उसकी पट्टी वगैरह रखी मैंने, तो थोड़ा उसका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, और अब मैंने उसको दवाई लेने के लिए भेजा, अपने पापा के साथ गया दवाई लेने। तो इसी चक्कर में सब बज गए हैं 2, ये देखिए 2 का टाइम हो रहा है, और बेटी अपना खेल रही है। अभी मैंने कुछ मंगाया है ऑनलाइन, तो उसकी पिन्नी निकल गई थी, वो ये वाली पिन्नी होती है, इससे खेल रही है। मैं खुद खेल रही थी तो यही खेल रही है, और अपने खिलौने खिला रही है। तो बस ऐसे ही चल कर रहा है टाइम। आज तो सुबह से पड़े ही है, कुछ भी नहीं किया, 2-4 बर्तन मांजे थे, चाय पानी किया था उसके, बाकी कुछ भी काम। मज़ा आ रहा है ना, मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं छोटी थी तब मैं करती थी, और अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ही करती थी, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है तोड़ना, टाइम पास हो जाता अच्छा होता। हालांकि हाथ दर्द करने लगते हैं, ज़्यादा देर दबा लो ना तो उंगलियाँ दर्द करने लगती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये भी बेटा आता हुआ दवाई लेकर, तो दवाई वगैरह दूँगी, और फिर अब थोड़ी देर सोती हूँ, नींद आ रही है।
हमारे गांव में कहीं गणेश जी स्थापित किए गए थे, तो आज उनका विसर्जन करने जा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी धमाल चौकड़ी हो रही है, ढोल है, म्यूज़िक है, बढ़िया तरीके से डांस करते करते बप्पा जी को लेके जा। तो रात के बज गए हैं 9 बज गए हैं, 9:05। और हमारे यहाँ जो पूजा होनी थी वो पूजा भी हो चुकी है और लगभग पूजा भी संपन्न हो चुकी है पूरी तरीके से। और अब बस खाने वाने का देखते हैं क्या अरेंजमेंट करते हैं। अभी फ़िलहाल तो कोई बात ही नहीं है खाने की, क्योंकि सब पूजा में व्यस्त हैं। और खाना लाने का देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुबह के लिए तो हो ही गया अरेंजमेंट। अब का तो प्रॉब्लम है, सबको खाना खाना है, लेकिन अब बाहर से आएगा। तो देखते हैं कितनी देर में आएगा खाना और क्या आएगा। फ़िलहाल तो मैं तो सुबह से लेट ही हूँ, आराम कर रही हूँ। आज तो भाई आराम वाला दिन था, तो ऐसे ही कटा है सारा दिन। तो गाइस टाइम हो गया है 12:20 और अब हमारा सोने का लग गया है, मतलब बिस्तर तो लगा ही हुआ है, बस सोने की तैयारी हो गई है। खाना वाना सब खा चुके हैं हम, और दाल रोटी मंगाई थी हमने खाने में, और राजमा चावल। तो सब काम हो गया है, खाना खा लिया, सारी पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम सोने जा रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी बाय बाय कन्नू, बाय बाय।